हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा मंत्रम। बच्चों, आज हम कहानी पढ़ेंगे अ ब्रोकन प्रॉमिस, यानी कि एक टूटा हुआ वचन या वादा। तो क्या है इस कहानी में, जानते हैं। अ प्रॉमिस इज अ स्टेटमेंट टेलिंग समवन दैट यू विल डेफिनेटली डू समथिंग, बट promises are sometimes broken for many reasons। तो वादा या वचन एक स्टेटमेंट होता है या एक कथन होता है जो आप किसी से करते हो कि आप उस काम को पक्का करोगे, लेकिन कभी कभी कई कारणों से वादे तोड़ दिए जाते हैं या टूट जाते हैं। Have you ever broken a promise you made? If so, what was the promise and why did you break it? क्या आपने कभी किसी से किया हुआ वादा तोड़ा है? अगर हाँ, तो क्या था वह वादा और आपने इसे क्यों तोड़ा? कभी किसी ने आपसे किया हुआ वादा तोड़ा है? अगर हाँ, तो आपको कैसा लगा जब उसने वादा तोड़ा अपना? प्रेजेंट योर व्यूज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग योर प्रॉमिस। तो अपना वचन निभाने के महत्व के ऊपर आप अपने विचार व्यक्त करें। तो हियर यू कैन write your views in the comment box. Read the play about King Dhananand, who ruled over the kingdom of Magad. Dhananand was the last king of the Nand Empire. He was cruel and mean and was defeated in a battle by Chandragupta Maurya and Chanakya in 321 BC. तो एक नाटक पढ़ते हैं हम राजा धनानंद के बारे में, जिसने मगध के साम्राज्य पर शासन किया। धनानंद नंद वंश का सबसे आखिरी राजा था। बहुत निर्दयी था वह, और उसे चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने 321 ईसा पूर्व एक युद्ध में हराया था, और फिर वहीं से नंद वंश का अंत हो गया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। तो चलिए सबसे पहले हम मिलते हैं इस नाटक के कैरेक्टर्स यानी कि पात्रों से। King Dhananand of Magad, a young boy named Chandragupta, half a dozen courtiers, a messenger from Sinhal, a neighboring kingdom, a doorkeeper, chief minister। तो कहानी के पात्र कौन हैं? मगध का राजा धनानंद, एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम है चंद्रगुप्त, लगभग आधा दर्जन दरबारी हैं राजा के दरबार के, एक दूत है सिंहल राज्य का, एक पहरेदार है, एक मंत्री है। सीन क्या है वह देखते हैं। किंग नंद ऑफ मगध इज सिटिंग इन अ बिग रूम इन हिज पैलेस। ही इज सराउंडेड बाय हाफ अ डजन courtiers who flatter him. They are listening to the songs of a musician. A young boy named Chandragupta is sitting alone in a corner. मगध का राजा अपने महल में एक बड़े से हॉल में या कमरे में बैठा हुआ है अपने सिंहासन पर, और उसके आसपास लगभग आधा दर्जन दरबारी हैं जो कि उसको फ्लैटर करते हैं। फ्लैटर करना यानी कि जो उसकी प्रशंसा करते रहते हैं, उसकी झूठी तारीफ करते रहते हैं, ऐसे लोग थे। और वे सभी एक संगीतकार का गाना सुन रहे थे, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। एक छोटा सा लड़का था जो कि एक कोने में बैठा हुआ था, उसका नाम था चंद्रगुप्त। नाटक शुरू करते हैं। नंद, दिस फेलो सिंग्स वेरी वेल। यह आदमी तो बहुत अच्छा गाता है। फर्स्ट कोर्टियर, ही इज अ वंडरफुल मैन योर हाइनेस। ही हैज कम फ्रॉम द फार साउथ टू सिंग एट योर कोर्ट। तो पहला दरबारी कहता है कि महाराज, यह बहुत अद्भुत आदमी है, यह सुदूर दक्षिण से केवल आपके दरबार में गाने के लिए आया है। सेकेंड कोर्टियर, द बेस्ट मैन एंड वुमेन इन भारत हैव कम टू दिस कोर्ट। दूसरा दरबारी और तारीफ करते हुए कहता है राजा की कि इस भारत के सबसे उत्तम आदमी और स्त्रियां आपके दरबार में आते हैं। थर्ड कोर्टियर, दैट्स ट्रू, द बेस्ट मैन एंड वुमेन हैव कम टू द बेस्ट किंग। तो तीसरा दरबारी और मक्खन लगाता है और प्रशंसा करते हुए बोलता है, हाँ यह सही है कि सबसे अच्छे आदमी और सबसे अच्छी औरतें सबसे अच्छे राजा के यहाँ ही आते हैं। फोर्थ कोर्टियर,
द कोर्ट ऑफ मगध इज बेटर देन द कोर्ट ऑफ इंद्र। अब चौथा दरबारी और मक्खन लगाता है और कहता है कि मगध का दरबार तो इंद्र के दरबार से भी ज्यादा अच्छा और शानदार है। नंद, आई एम ग्लैड टू हियर वॉट यू से, आई एम प्राउड ऑफ यू माई फ्रेंड्स। तो राजा नंद बड़ा खुश हो जाता है और कहता है कि यह सुनकर तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे तुम दोस्तों के ऊपर बड़ा नाज है, बहुत गर्व है। ऑल कोर्टियर्स, वी आर प्राउड ऑफ आवर किंग, वी आर प्राउड ऑफ महाराजा धनानंद, द ग्रेटेस्ट ऑफ द नंदास। तो सारे दरबारी एक साथ बोलते हैं, हमें अपने राजा पर गर्व है, हमें महाराज धनानंद के ऊपर, जो नंद वंश का सबसे महान राजा है, उसके ऊपर गर्व है। तो ये सभी दरबारी राजा को हमेशा खुश करने की कोशिश करते रहते थे, उसकी झूठी तारीफें करके। अब इतने में क्या होता है, द चीफ मिनिस्टर एंटर्स। तो जो मुख्यमंत्री होता है उसकी एंट्री होती है, वह आता है। चीफ मिनिस्टर, योर हाइनेस, आई हैव कम ऑन एन अर्जेंट बिजनेस। मुख्यमंत्री कहता है, महाराज आज मैं एक बहुत जरूरी काम से आपके पास आया हूँ। नंद, एवरीथिंग इज अर्जेंट फॉर यू, आई डोंट हैव एनी टाइम नाउ फॉर योर अर्जेंट बिजनेस। राजा नंद कहता है कि तुम्हारे लिए तो हर काम बहुत ज्यादा जरूरी होता है, मेरे पास तुम्हारे इन जरूरी कामों के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। राजा नंद को अपने साम्राज्य या अपने राज्य के लोगों के बारे में या उनकी फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत महसूस नहीं होती थी। बड़ा लापरवाह किस्म का राजा था वह। फिफ्थ कॉर्टियर, हिज हाइनेस मस्ट हैव सम रेस्ट। पांचवा दरबारी कहता है कि महाराज को इस समय कुछ आराम की आवश्यकता है। सिक्स्थ कॉर्टियर, मिनिस्टर सर, हिज हाइनेस इज एंजॉयिंग हिमसेल्फ एट द मोमेंट, प्लीज डोंट डिस्टर्ब हिम। छठवा दरबारी कहता है, मिनिस्टर साहब, मंत्री साहब, महाराज अभी अपना मनोरंजन कर रहे हैं इस समय, उनको डिस्टर्ब मत करिए। फर्स्ट कॉर्टियर, यस एंड यू मस्टंट डिस्टर्ब अस आइदर। पहला दरबारी कहता है, हाँ, और हमें भी परेशान मत करिए, हमें भी डिस्टर्ब मत करिए। सेकेंड कॉर्टियर, व्हाई डोंट यू सिट डाउन एंड एंजॉय विद अस। दूसरा दरबारी कहता है, आप भी क्यों नहीं हम लोगों के साथ बैठते और एंजॉय करते। चीफ मिनिस्टर सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, धीरे से अपने आप से ही बोलता है, द किंग हैज फॉलन इनटू बैड कंपनी, गॉड हेल्प हिम एंड मगध, एंड गोज आउट। तो मुख्यमंत्री अपने आप से ही कहता है कि राजा गलत संगत में पड़ गया है, भगवान राजा की और मगध की रक्षा करें, हेल्प करें, और ऐसा कहकर वह वहां से चला जाता है। थर्ड कॉर्टियर, लेट हिम गो, ही इज अ बिग फूल। तीसरा दरबारी कहता है, हाँ, जाने दो उसे, बड़ा बेवकूफ किस्म का है वह। नंद, लेट्स हैव वन मोर सॉन्ग। राजा नंद कहता है, चलो एक और गाना सुना जाए। ऑल, यस यस, लेट्स हैव वन मोर सॉन्ग। सभी लोग मिलकर कहते हैं, हाँ हाँ, चलो एक और गाना। द डोर कीपर एंटर्स एंड बोस। इतने में पहरेदार आता है और झुककर नमस्कार करता है, प्रणाम करता है। फोर्थ कॉर्टियर, हियर इज अनदर फूल। चौथा दरबारी कहता है, लो एक और बेवकूफ आ गया। डोर कीपर, योर हाइनेस, अ मैसेंजर फ्रॉम सिन्हल इज वेटिंग आउटसाइड। पहरेदार कहता है, महाराज सिंहल राज्य से एक दूत आया है, बाहर खड़ा है। नंद, ब्रिंग हिम इन। नंद राजा कहता है, अंदर ले आओ उसे। द मैसेंजर एंटर्स अ बिग केज एंड बोल्स। तो जो दूत आता है उसके पास एक बड़ा सा पिंजरा होता है, वह लेकर आता है और झुककर प्रणाम करता है। नंद, व्हाट न्यूज हैव यू ब्रॉट फ्रॉम सिंहल। राजा नंद पूछता है, सिंहल राज्य से क्या समाचार लाए हो। मैसेंजर, आई हैवंट ब्रॉट एनी न्यूज योर हाइनेस, बट माई किंग हैज सेंट यू दिस केज। देयर इज अ लायन इन द केज, इट हैज टू बी टेकन आउट विदाउट ब्रेकिंग द केज। तो दूत कहता है कि मैं कोई समाचार नहीं लाया हूँ महाराज, लेकिन मेरे राजा ने आपके लिए एक पिंजरा भेजा है। इस पिंजरे में एक शेर है, इस शेर को बिना पिंजरा तोड़े बाहर निकालना है। नंद, लुकिंग एट द केज एंड द लायन इनसाइड इट। पिंजरे को देखता है और उसके अंदर शेर को देखता है। द केज हैजंट अ डोर,
How can such a huge lion be taken out of the cage without breaking it? To the courtiers, can you do it? तो राजा नंद पिंजड़े को देखता है और उसके अंदर शेर को देखता है। फिर वह कहता है, इस पिंजड़े में तो कोई दरवाजा नहीं है, इतना बड़ा शेर बिना तोड़े इस पिंजरे में से कैसे बाहर निकाला जा सकता है? तो दूसरे दरबारियों की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम कर सकते हो ऐसा? कॉर्टियर्स, नो वी कांट योर हाइनेस। दूसरे दरबारी कहते हैं, नहीं महाराज, हम नहीं कर सकते। नंद, यू आर ऑल वाइस मैन, थिंक अबाउट इट। राजा नंद उन सबसे कहता है, आप सभी लोग बुद्धिमान लोग हो, सोचिए इसके बारे में। द courtiers close their eyes and pretend to think। तो सारे दरबारी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और ऐसा दिखाते हैं अपने आप को कि वे लोग बहुत ज्यादा सोच रहे हैं इस बारे में। फर्स्ट courtier, I have thought hard about it। पहला दरबारी कहता है, मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है। All others, we have thought hard too। तो सभी कहते हैं कि हाँ, हमने भी बहुत सोचा है। नंद, What's the result of your thinking? तो आपके सोचने विचारने का क्या रिजल्ट हुआ, क्या परिणाम हुआ? It's impossible to take the lion out without breaking the cage। तो दूसरा दरबारी क्या कहता है कि इस शेर को पिंजड़े में से बिना तोड़े बाहर निकालना तो असंभव है, यानी कि यह पॉसिबल नहीं है। All others, that's right। सभी कहते हैं, हाँ, बिल्कुल सही। नंद, It seems to me that our friend the king of Sinhal has played a joke on us। तो राजा कहता है, ऐसा लगता है कि सिंहल के राजा मेरे दोस्त ने हमारे ऊपर एक जोक खेला है, वह कोई मजाक कर रहा है। फिफ्थ courtier, It's very rude of him, sir। तो फिफ्थ दरबारी कहता है, महाराज, यह तो बड़ी अशिष्टता है। चंद्रगुप्त steps forward and bows to नंद। तभी चंद्रगुप्त आगे बढ़कर आता है और राजा के सामने झुककर प्रणाम करता है। चंद्रगुप्त, Your Highness, the king of Sinhal hasn't played a joke on us। He has sent this cage with a lion in it to test the wisdom of your court। We must take the lion out of the cage without breaking it। चंद्रगुप्त कहता है, महाराज, सिंहल के राजा ने हमारे साथ कोई मजाक नहीं किया है। उन्होंने वह पिंजड़ा एक शेर के साथ इसलिए भेजा है ताकि वह हमारी बुद्धिमानी की परीक्षा कर सके। हमें इस शेर को इस पिंजड़े से बाहर निकालना ही होगा और वो भी बिना तोड़े। नंद, हाउ कैन वी डू इट? राजा कहता है, हम ये कैसे कर सकते हैं? कॉर्टियर्स, वी कांट, योर हाइनेस, द बॉय इज अ फूल। सारे दरबारी कहते हैं, हम नहीं कर सकते महाराज, यह लड़का बेवकूफ है। चंद्रगुप्त, I will take the lion out of the cage। चंद्रगुप्त कहता है कि मैं इस शेर को पिंजड़े में से बाहर निकाल लूंगा। नंद, If you do it, I will give you anything you want। नंद कहता है, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम जो चाहो मैं तुम्हें वो दूंगा। चंद्रगुप्त, It's so kind of you, sir, to promise to give me anything I want। First I want an oven full of red hot coal। चंद्रगुप्त कहता है, आपकी बड़ी कृपा है महाराज, मुझसे ऐसा वादा करने की कि मैं जो चाहता हूँ आप मुझे वो देंगे। सबसे पहले आप मुझे एक भट्टी लाकर दीजिए जिसमें कि लाल जलता हुआ कोयला हो। नंद, टू द डोर कीपर, गो एंड गेट अ बिग ओवन फुल ऑफ रेड हॉट कोल। तो नंद पहरेदार को आदेश देता है कि जाओ, एक बड़ी सी भट्टी लेकर आओ जिसमें जलते हुए लाल कोयले हों। द डोर कीपर बोस एंड गोज आउट। पहरेदार झुककर प्रणाम करता है और बाहर चला जाता है। थर्ड courtier, What is the boy going to do with an oven? तीसरा दरबारी कहता है कि यह लड़का उस भट्टी के साथ क्या करना चाहता है। फोर्थ courtier, He is going to cook food for the lion। वह कहता है कि यह लड़का शेर के लिए खाना पकाने वाला है। The courtiers laugh। The doorkeeper enters with servants carrying a big oven with burning coal in it। The oven is put in front of चंद्रगुप्त। और ऐसा बोलकर सारे दरबारी हंसने लगते हैं। तभी पहरेदार आता है और उसके साथ नौकर भी आते हैं जिनके हाथ में
एक बड़ी सी भट्टी होती है और उसके अंदर जलता हुआ कोयला रहता है। तो यह ओवन या भट्टी वह चंद्रगुप्त के सामने रख देते हैं। The servant puts the cage on the oven. In a few minutes, the lion, which was made of wax, comes melting out of the cage. तो जो नौकर होते हैं बाकी के, वे पिंजड़े को ओवन के ऊपर रख देते हैं और कुछ ही मिनटों में वह शेर जो कि मोम का बना हुआ था पिघलकर बाहर आ जाता है। पिंजड़े के बाहर सारा मोम पिघलकर बाहर आ जाता है। तो देखा आपने, वह शेर मोम का बना हुआ था और यह बात कोई और समझ नहीं पाया था, लेकिन चंद्रगुप्त इस बात को अच्छी तरह समझ गया था और उसने मोम को पिघलाने के लिए भट्टी का उपयोग किया। मोम पिघल गया और शेर जो मोम का बना हुआ था वो पिंजड़े से बाहर हो गया, पिंजड़ा खाली हो गया और पिंजड़े को तोड़ना भी नहीं पड़ा। नंद, सरप्राइज्ड, बॉय आई एम प्लीज्ड विथ यू, व्हाट्स योर नेम? नंद बड़ा खुश हो जाता है, आश्चर्य से बोलता है, लड़के मैं तुमसे बहुत खुश हुआ, क्या है तुम्हारा नाम? चंद्रगुप्त, सर माय नेम इज चंद्रगुप्त, आई एम द सन ऑफ योर कमांडर इन चीफ whom you have put in prison. I hope you will keep your promise and give me whatever I ask for. चंद्रगुप्त कहता है, महाराज मेरा नाम चंद्रगुप्त है और मैं आपके कमांडर इन चीफ यानी कि सेनापति का बेटा हूँ जिसको आपने जेल में रखा हुआ है। मुझे आशा है कि आप अपना वचन निभाएंगे और जो भी मैं आपसे मांगूंगा आप वो मुझे देंगे। नंद, ओह, so you are the son of my former commander in chief. You are going to be punished for it. नंद कहता है, अच्छा तुम मेरे पुराने सेनापति के बेटे हो और अब तुमको भी इस बात की सजा मिलेगी। कॉर्टियर्स, हियर हियर। तो दरबारी कहते हैं, सुनो सुनो। फोर्थ कॉर्टियर, योर हाइनेस पुट हिम इन प्रिजन टू। चौथा दरबारी कहता है, महाराज इसको भी जेल में डाल दो। फिफ्थ कॉर्टियर, यस योर हाइनेस लेट हिम स्टे विद हिज फादर। पांचवा दरबारी कहता है कि हाँ महाराज इसको भी अपने पिता के साथ जेल में डाल दो। सिक्स्थ कॉर्टियर, नो ही शुड बी ड्रिवन आउट ऑफ मगध। If he stays in here, he will make trouble for your highness and for all of us. तो छठवा दरबारी कहता है कि नहीं, इसको मगध के बाहर निकाल दो। अगर यह यहाँ रहेगा तो महाराज के लिए और हम सब लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। मैसेंजर, सर यू प्रॉमिस टू गिव द बॉय व्हाट ही वांट्स। तभी दूत कहता है जो सिंहल देश से आया था, वह कहता है, महाराज आपने तो इस लड़के को वचन दिया था कि वह जो भी मांगेगा आप उसे देंगे। नंद, दैट्स राइट, व्हाट डू यू वांट बॉय? नंद कहता है, हाँ बिल्कुल सही। तो लड़के क्या चाहिए तुम्हें? चंद्रगुप्त, आई वॉन्ट माई फादर टू बी सेट फ्री। चंद्रगुप्त कहता है, मैं चाहता हूं कि आप मेरे पिता को छोड़ दें। नंद, नो इट कांट बी डन। नंद कहता है कि नहीं, यह नहीं किया जा सकता। कॉर्टियर्स, इट्स इम्पॉसिबल। सारे दरबारी कहते हैं, यह तो असंभव है। नंद, आस्क फॉर एनीथिंग एल्स। नंद कहता है, कुछ और मांगो। चंद्रगुप्त, आई वॉन्ट नथिंग एल्स। चंद्रगुप्त कहता है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फर्स्ट कॉर्टियर, वाइप हिम एंड ही विल बी ऑल राइट। तो पहला दरबारी कहता है, चाबुक लगाओ इसमें तभी यह ठीक होगा। नंद, टेक एज मच मनी एज यू वॉन्ट एंड गेट अवे फ्रॉम हेयर। राजा नंद कहता है, तुम्हें जितना रुपया चाहिए, जितना पैसा चाहिए उतना तुम ले लो और यहाँ से जाओ। चंद्रगुप्त, इन एंगर, I will not take any money from you. King Nand, you have broken your promise. You have lied to me. You have insulted me. You all have to pay dearly for it. Walks out of the room. चंद्रगुप्त गुस्से में आकर कहता है कि मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई रुपया नहीं चाहिए। राजा नंद, तुमने अपना वचन तोड़ा है, तुमने मुझसे झूठ बोला है, तुमने मेरा अपमान किया है और तुम सभी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ऐसा कहकर वह कमरे से बाहर चला जाता है।
तो बच्चों यहाँ पर यह कहानी तो खत्म होती है, लेकिन यह चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था, जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, क्योंकि एक बहुत बड़ा साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य, उसकी स्थापना की थी। तो किस तरह से उसने अपने आत्मसम्मान के लिए और अपने अपमान का बदला लेने के लिए अपने आप को तैयार किया और इतने बड़े साम्राज्य के राजा नंद को, धनानंद को एक युद्ध में हराया। तो ये सभी कहानी अब हम आगे आने वाली कहानियों में पढ़ेंगे या आप अपनी कोर्स बुक में से जानेंगे। तो मगध साम्राज्य के बारे में आपको बता दें, मगध was one of the 16 महाजनपदास और great countries of ancient India. It included Bihar and later most of Odisha and parts of Bengal. The first capital was Rajgrihi, modern Rajgir, then Patliputra, modern Patna. तो मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक शक्तिशाली देश था, महान देश था, जिसमें बिहार, उड़ीसा के बहुत से हिस्से और बंगाल के बहुत से हिस्से शामिल थे। इसकी पहली राजधानी राजगृही थी और फिर बाद में इसे पाटलिपुत्र ले जाया गया, यानी कि जो मॉडर्न आज का जो पटना शहर है वही पहले पाटलिपुत्र के नाम से राजधानी थी मगध की। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।